आज बात करेंगे 20वीं सदी की सबसे बड़ा सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज। ये वीडियो आपको अंत तक देखने में काफी मजा आएगा, आप खुद वीडियो को नहीं छोड़ोगे। ये वीडियो आपको कभी हैरान करेगा, कभी परेशान करेगा, कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा। सबसे पहले बात करेंगे वो बचपन में मॉन्स्टर बना कैसे। चार्ल्स शोबराज एक ऐसा आदमी जो बोलता था किसी एक आदमी से मुझसे मिलवा दो, वो थोड़ी देर में मेरा फैन हो जाएगा, मेरा दोस्त हो जाएगा, मुझसे प्रेम करने लगेगा और उसकी थोड़ी देर बाद मैं उसको मर्डर भी कर दूंगा, उसको लूट के भी चला जाऊंगा। क्या तेज था ये आदमी, इतना देखने में सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस और सांप की तरह सबके हाथ से बच के निकल जाता था। ये चार्ल्स शोबराज जो था वो पढ़ाई नहीं करता था, पर क्राइम का पढ़ाई जो है ऑटोमेटिक कर लेता था। ये चार्ल्स का शुरुआत कहाँ से हुआ? स्कूल में जो है छोटा छोटा चोरी करता था। बड़ा बड़ा क्राइम इसने बाद में किया, चोरी हो गया, रॉबरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गया, मर्डर हो गया, रेप केस हो गया। ये सब जो है इन्होंने बाद में किया, जो सारे क्राइम किया इन्होंने, जो आप क्राइम सोचोगे उन्होंने कर लिया। ये अकेला ही बहुत पावरफुल था, वन मैन आर्मी। ये पेड़ इतना मजबूत कैसे बना, उसके जड़ से पता चलता है। पहले इसके जड़ से शुरुआत करते हैं। 1944 में इनका जन्म हुआ। माँ वियतनाम के थे और पापा इंडिया के थे। चार्ल्स के पिताजी जो थे इनके माता को छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं और इंडिया में आके फिर दोबारा दूसरी शादी कर लेते हैं। माँ अकेली थी और बच्चों को भी पालना था, तो आगे चल के फिर फ्रांस के एक आदमी से इसकी माँ ने शादी कर ली। चार्ल्स इनके साथ रहते थे और इसका पिताजी तो थे उसको देखना नहीं चाहते थे। ऐसा कई बार होता है कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा दूसरे का है, तो मारते पीटते हैं। तो इसके पिताजी इसको बहुत मारते थे, कभी कभी बाल पकड़ के इसे घुमा देते थे, कई बार डंडा लेके इसके पीठ पे मारते थे। इसके साथ गाली देना, मारपीट करना, बुरा भला व्यवहार करना, ये सब बचपन से ही हो रहा था। जब चार्ल्स 3-4 साल के थे, इतनी छोटी सी उम्र में इतना दर्द मिला, इनको कभी प्रेम नहीं मिला जिंदगी में। बाद में ये एक डायरी में भी लिखे थे कि मैं इसे ऐसा एहसास दिलाऊंगा कि इन्होंने कभी पिता होने की फर्ज निभाई नहीं है। और ये एहसास दिलाने के लिए चार्ल्स के अंदर जो था इतना गुस्सा भर गया था। जब चार्ल्स 6 साल के थे तब दूसरी क्लास में पढ़ते थे। इनकी माँ जो थी उनके पास पैसा नहीं था, तो इसे पैसा नहीं मिलता था, तो क्या करता था, क्लास में जाके दूसरे का बैग से जो है किताब चोरी कर लेता। एक दिन क्या किया, एक बच्चे के बैग से 10 किताब चुरा लिया। चुराने के बाद बाजार में जाके वो किताब बेच दिया और कुछ पैसा उसको मिल गया हाथ खर्चा चलाने के लिए। बाद में जब स्कूल में पता चला कि इन्होंने 10 किताब चुरा के बेचा है, तो इनको खूब पीटा टीचर ने। तो इन्होंने पूरे बाद में सोचा कि ये तरीका ठीक नहीं है, एक बैग से 10 किताब अगर चोरी कर लिए तो पकड़ा जाएंगे। ये इतना जीनियस था उस उम्र में, इतना दिमाग लगाता था चोरी में, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाता था। एक बैग से 10 किताब अगर चुराएगा तो पता चल जाएगा। बोलता था हर बैग से एक एक किताब निकालूंगा। एक किताब चुराया तो पता नहीं चला। बच्चे सोचते हैं कि 10 किताब था, 9 किताब क्यों है, तो सोचता है घर पे भूल गया होगा। 1 साल तक किसी तरह से चोरी करता रहा। चौक मिल जाता था वो भी बेच देता था, किसी को पेंसिल मिलता था वो भी ले जाके बेच देता था। सारे बच्चे शिकायत करने लगे मैम से, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मैम मेरा बुक चोरी हो गया, मैम मेरा पेंसिल चोरी हो गया। मैम फिर सोचने लगे सारे बच्चे शिकायत करते हैं, ये चार्ल्स शिकायत नहीं करता है। तो उनको फिर शक हुआ कि शायद चार्ल्स ये काम कर रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, चार्ल्स के ऊपर जो नजर रखना शुरू किया, उनका पीछा करना शुरू किया। धीरे धीरे देखा सारे बच्चे बाहर खेल रहा है, चार्ल्स जो है कमरे में गया हुआ रूम में। तब उन्होंने देखा चार्ल्स ने एक पेंसिल बॉक्स को उठाया, जेब में डाला, वहां से निकल रहा था, पकड़ लिया हाथ उनका। मैम का शक ठीक निकला, उनको बहुत पीटा और स्कूल से टर्मिनेट कर दिया। उसको बहुत मार पड़ा और बेइज्जती भी बहुत हुआ। वो घर पे गया और घर पे जाके क्या किया, माँ के सामने में रोने लगा। रोने के बाद बोल रहा, माँ मुझे बहुत पछतावा हुआ, मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा। माँ एक काम करते हैं, टीचर के पास चलते हैं, टीचर से माफी मांग के आते हैं, मुझे बहुत पछतावा फील हो रहा है, मैं टीचर से माफी मांग के आता हूँ। माँ ने तो पहले मानी नहीं, बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बोला चलो। फिर पहुंच गए टीचर के पास और बोलने लगे मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। पाँव पकड़ के माफी मांगने लगे, बहुत मैंने बहुत गलती करी है, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। मैम ने कहा चलो ठीक है, सुधरना चाहिए तेरे को। मैम को बोला पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है। टीचर ने कहा अंदर में बेडरूम में, वहां चले जाओ। अंदर जाके वॉशरूम तो गया नहीं, मैम का तिजोरी खोला और वहां से सोना रुपया जितना था अंदर में जेब के अंदर डाल दिया, और पहले से रेडी करके लाया था पैंट में जेब, और वहां पे सारा डाल के बाहर निकल गए। और टीचर को बोलता मुझे स्कूल में रखो या ना रखो, मुझे माफ जरूर कर देना। चार्ल्स और उसके मॉम चले गए वहां से। बाद में टीचर को पता चला सारा कुछ लूट के लेके चला गया है। फिर टीचर ने इसके माँ को बोल दिया अगर तुम्हारा बेटा जिंदा रहा ना तो आधा से ज्यादा जिंदगी जो जेल में कटेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ, आधा से ज्यादा जिंदगी जेल में ही कटा। छोटे छोटे अपराध तो ये बहुत करता था। जब ये 10 साल का हुआ तो देखता है कि बगल में जो पड़ोसी है इनका,
वो अपनी बेटी को जो है, इसकी बेटी 6 साल की थी, उसकी बेटी को जो है बहुत प्यार करती है। वो इतना प्यार करता था कि चार्ल्स शोभराज को देख के जो रहा नहीं गया। शोभराज ये सोच रहा था कि मुझे प्यार नहीं मिला, इसको काहे मिलेगा। शोभराज गया उसके पड़ोसी के घर और वो 6 साल का बच्चा जब सो रहा था तो उसको उठाया और ले जाकर कुआं में फेंक दिया। मर गई वो कुएं में। उस समय शोभराज का उम्र 10 साल था और वो पावरफुल फील करना चाहता था अपने आप को। वहीं पे एक आदमी छुप के देख लिया उसको और पकड़ा गया, लेके चल गया उसको। बाद में जब इसको कोर्ट में लेके गया, 10 साल का था छोटा बच्चा, मुकदमा तो केस तो बनता नहीं था, पर इसको बाल सुधार गृह में रख दिया। उसके बाद जब ये 16 साल का हुआ तो इसके जो स्टेप फादर था वो दूसरे एक गर्लफ्रेंड को लेके घर आ गया और इसके माँ को जो देख के और इसको गुस्सा आता था। इसका माँ जो है देख के रोती थी और इसको गुस्सा आता था ज्यादा। पर 16 साल की उम्र तक ये थोड़ा स्मार्ट हो गया था, हाइट हो गई थी इसकी और बहुत हैंडसम भी दिखने लगे थे। उस टाइम पे सारे लोगों से ज्यादा हैंडसम मैन माने जाते थे। उन्होंने क्या किया, अपने पिता की गर्लफ्रेंड को ही है जो पटा लिया। इसके पिता जब इसको लेके आए थे तो उसी टाइम इसको देख के उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उसके साथ बहुत बातचीत करके मेल मिलाप करके उसको फंसा लिया। उसके बाद जो है उसको जंगल की तरफ लेके गया अकेले। उसके बाद जंगल पे ले जाके दुष्कर्म तो ये करता ही था। इसकी शुरुआत जो है दुष्कर्म से ही होती थी। उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद जो उसका गला पकड़ के चाप के रखा, जब तक उसकी सांस नहीं छूटी तब तक गला दबाए रखा उसको। जब देखा उन्होंने हिलना बंद कर दिया तब उन्होंने गला छोड़ा उसका और बड़े बड़े पत्थर से उसको मार मार के उसका सर फोड़ दिया। पूरा चेहरा में पत्थर मार के चेहरा का नक्शा बदल दिया। उसके बाद बॉडी जो है, बॉडी को रस्सी बांध के पैर से लटका दिया। पकड़ा गया और बाद में बोलने लगा ये सारे गुनाहों का कारण मेरा बाप है। कोर्ट ने इसको बोला, इसके हालत देख के, कि इसको साइकोलॉजिस्ट का जरूरत है। इनको वो एक कमरे में रख के वहीं पे इसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जो लेडी थी वहां पे इसको ट्रीटमेंट करती थी, वो लेडी को भी इनको इससे प्यार हो गया। बचपन इसको गुजारना था खेल कूद में, पर इसने बचपन गुजार दिया जेल में। 25-30 जो था ये रजिस्टर मर्डर किया हुआ था। जो मर्डर करने के बाद पता चल गया था कि हाँ 25-30 मर्डर किया हुआ, और बिना पता किए हुए कितना जो मर्डर किया होगा और जिसकी जानकारी नहीं है और रजिस्टर किया हुआ नहीं है। एक बार शोभराज और उसके दोस्त बैंकॉक पहुंचा, थाईलैंड, और उसके दोस्त के साथ उसका गर्लफ्रेंड भी था। और ये कई भाषा जानता था बोलना, विदेशी भाषा जानता था और विदेशी की तरह देखने में भी लगता था और हैंडसम, स्मार्ट और बात करने में इतना एक्सपर्ट, जिससे 5-10 मिनट बात कर ले उसे फंसा लेता था अपने जाल में। इसका एक ही मकसद था, उसके साथ दोस्ती करो और उसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दो नशेड़ी। जब बेहोश हो जाए उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करो। दुष्कर्म करने के बाद उसका गला घोट के मार दो। मार दे रहा था और मारने के बाद उसका सामान जो है, पासपोर्ट और सामान दोनों लेके निकल जाता था। उस टाइम पासपोर्ट इस तरह का बनता था कि आप अगर पासपोर्ट पे अपना फोटो चिपका दो तो पासपोर्ट आपके नाम का बन जाता था। जब नेपाल में एक बार चार्ल्स शोभराज का जो पेट का एक ऑपरेशन हुआ था छोटा सा, तो ऑपरेशन होने के बाद जो उसको खून का जरूरत पड़ा था, तो 30-40 अलग अलग देशों से जो है लड़कियां आई थी इनको खून देने के लिए। 1975 में एक काठमांडू का केस आया। काठमांडू में जो होटल में शोभराज ठहरा हुआ था उसके ठीक बगल में एक टूरिस्ट ठहरा हुआ था। शोभराज का इधर वाला कमरा और ठीक बगल में उसका टूरिस्ट का कमरा था। जब बगल वाले टूरिस्ट नाश्ता और खाना खाने के लिए निकलते थे तो दरवाजे का आवाज सुन के जो है चार्ल्स भी निकल जाता था वहां से। उसको दोस्ती करना था उससे, और ये फंसाने में तो एक्सपर्ट था ही। पहले क्या किया, उस टूरिस्ट से दोस्ती किया, फिर उसके गर्लफ्रेंड से भी दोस्ती कर लिया। और वो टूरिस्ट के जो गर्लफ्रेंड था वो दूसरे दिन में ही उसके प्यार में पूरा फंस चुका था। शोभराज लड़की को बोलता था ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है। लड़की बोलता था हाँ ये मेरे लेवल का तो नहीं है। शोभराज बोलता था मुझे देखते ही मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया, तुम चलो मेरे साथ। लड़की ने भी बोली हाँ मुझे भी तुमसे बहुत प्यार हो गया। जब सामान बैग पैक कर रही थी लेडी, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो देख लिया टूरिस्ट, और देख लिया कि बैग पैक करके निकल रहा है यहाँ से। वो टूरिस्ट आदमी उसके गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्यों जा रहे हो, क्या हुआ। वो बताया नहीं, फिर ज्यादा फोर्स करके जबरदस्ती पूछने लगा। जब थोड़ा सा प्रेशर दिया तो लड़की ने बोल दिया मैं चार्ल्स के साथ जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। उस आदमी ने एक थप्पड़ मारा और बेड पे लेटा दिया और दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया घाटी में। वहाँ घाटी में चार्ल्स वहाँ वेट कर रहा था जो लड़की आने वाली है, और आ गया उसका बॉयफ्रेंड, और वहीं पे दोनों का झगड़ा होने लगा। चार्ल्स क्या किया, अपना पैंट उठाया और जुराब के अंदर में जो है वो नेपाली लोग का जो चाकू होता ना खुकड़ी, वो निकाला और इसका पेट में जो है घुसा दिया, और पेट में मारने के बाद चेहरे में काट दिया जगह जगह।
उसके बाद मारने के बाद वो बड़ा सा एक पत्थर लिया, पत्थर से उठा उठा के फेस में मार दिया, फेस को जो पहचान ना जा सके। हाथ जला दिया, सिर जला दिया। उसके बाद क्या किया, गड्ढा खोद के वहीं पे दफना दिया, जो किसी को पता ना चल सके। और फिर वहां जंगल से हाथ मुंह धो के फिर निकल गया, होटल में कमरे में गया और वो लड़की को बोलने लगा, पता नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद भाग गया, मैं तुम्हारा वेट कर करके थक गया था, चलो कुछ खाना खा के आते हैं। और होटल में गया, होटल में खाना वाना खा के दोनों आया और 2 गिलास जूस में, उसके जूस में थोड़ा सा जो है नशे का दवाई मिला दिया और उसको पिला दिया। और जब नशा करके वो सो गई तो उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद जो है लड़की का लाश को जो है आग लगा दिया, जो किसी को पता ही ना चल सके। फिर वापस कमरे में गया, वहां से पासपोर्ट और ज्वेलरी कैश जो था वहां से लिया और फिर थाईलैंड चला गया। बाद में जब पुलिस आया इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो पुलिस को समझ में ना आए, ये ऐसा चेहरा बना दिया था, चेहरे पे पत्थर मार के आग लगा दिया था बॉडी को, कुछ समझ में ना आए पुलिस को। बाद में कुछ दिन बाद वो लड़की की अंगूठी से पता चला कि हाँ ये लड़की की पहचान है। उसके बाद 2003 में फिर इन्होंने नेपाल गया, बोल रहा था 1970 का केस किसको याद है, सारे भूल गए होगा। फिर गया, उसके बाद 2003 में वो एक होटल में कैसीनो में जाके खेल रहा था, खूब मजा कर रहा था वहां पे। वो सोचता था 30 साल पहले मैंने मारा है, क्या केस हुआ किसको पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। वहीं पीछे से एक पत्रकार ने इसको पकड़ लिया। वो पत्रकार जो क्राइम के ऊपर में पत्रकारी करता था, उनको इसके बारे में पता चल गया और पुलिस को खबर देते ही पुलिस अपना पूरा टीम लेके आया और इसको पूरा पकड़ के लेके जेल में ले गया। उसके बाद 2003 के बाद अपना पूरा जिंदगी जो है इन्होंने नेपाल पे ही गुजारा, अभी कुछ साल पहले ही तक। तो ये था चार्ल्स सोबराज। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।